दिल्ली एनसीआर में देर रात से ही भारी बारिश हो रही है। पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानी इलाकों में इसका असर देखने को मिल रहा है। दिल्ली में कई इलाकों में जल भराव की समस्या पैदा हो गई है। बारिश से दिल्ली एनसीआर में ठंड बढ़ गई है। फिलहाल आपको जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से कड़ाके की ठंड हो रही है और कुछ तस्वीरें भी आपके सामने आ गई हैं, क्योंकि ये सुबह सवेरे की तस्वीरें हैं जब झमाझम बारिश दिल्ली एनसीआर में होती हुई नजर आई हो। और इस वक्त भी जब हम आपको खबर बता रहे हैं तो दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश हो रही है। और पहाड़ी इलाकों का जिक्र करते हैं तो खासतौर पर जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में बर्फबारी हो रही है, जिसका असर सीधे सीधे मैदानी इलाकों पर पड़ रहा है। हालांकि अगर बात करें तो दिल्ली के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर जल भराव की समस्या पैदा हो गई है और लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि अच्छी बात यह है कि आज वीकेंड कर्फ्यू है और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के अंदर लोगों का कम निकलना हो रहा है, लेकिन जो सुबह सवेरे लोग निकल रहे हैं उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल जानकारी आपको दे रहे हैं कि दिल्ली में कई इलाकों में जलभराव की समस्या पैदा हो गई है। दो तस्वीरें सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का दौर इस वक्त जारी है और मैदानी इलाकों में बारिश हो रही है, यानी लोगों को थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है बारिश के कारण। और इस वक्त जब हम आपको जानकारी दे रहे हैं तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू है, जिसके बाद सड़कों पर कम आवाजाही दिखाई दे रही है। लेकिन हां, आप ही कह सकते हैं कि भारी बारिश से जल भराव की समस्या पैदा हो गई है कई इलाकों में। तो ये तस्वीरें आपको दिखानी जरूरी थी, पहाड़ी इलाकों की भी और मैदानी इलाकों की भी, क्योंकि सुबह सवेरे का वक्त है। एक तस्वीर आपको बेहद खूबसूरत नजर आ रही होगी, क्योंकि गुलमर्ग का जिक्र करें, शोपिया का जिक्र करें, श्रीनगर का जिक्र करें तो भारी बर्फबारी इस वक्त हो रही है और यह तस्वीर बेहद खूबसूरत आपको नजर आ रही होगी। लेकिन दूसरी तस्वीर का जिक्र करें तो ये राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत गुरुग्राम और साथ ही साथ फरीदाबाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उज्जवल कुमार और हैदर अली इस वक्त मेरे दो संवाददाता जुड़ चुके हैं, तमाम जानकारी आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। उज्जवल, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि अब कहीं ना कहीं मौसम का जिक्र करें तो सता रहा है लोगों को। छाता आप लिए हुए हैं और कहीं बारिश पड़ रही है। सुबह सवेरे जब हम ऑफिस आ रहे थे तो भी जलभराव की समस्या कई इलाकों के अंदर देख रहे थे। क्या तस्वीर आपको भी नजर आती है सुबह सवेरे? उज्जवल, ठीक है, देखिए अगर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात करेंगे तो कल देखिए देर रात से ही दिल्ली में और आसपास के इलाकों में जो बारिश का सिलसिला है वो जारी है। और अगर देखिए भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की बात करेंगे तो अगले 2 घंटे तक दिल्ली और उसके आसपास के जितने भी राज्य है उसमें भारी से लेकर मध्यम तीव्रता की बारिश जो है वो दर्ज की जा सकती है। लेकिन इसी से कहीं ना कहीं देखिए दिल्ली में जो थोड़ी बहुत बारिश हुई है उसकी वजह से कई जगह कई इलाके ऐसे हैं दिल्ली में जहां पर जल भराव की समस्या सामने आ रही है। हालांकि देखिए राहत भरी खबर ये जरूर है, क्योंकि देखिए लगातार जो कोरोना और ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ रहे हैं उसकी वजह से दिल्ली सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान कर दिया था। तो आज काफी कम लोग बाहर निकल रहे हैं, जो सिर्फ जिनकी जरूरत की चीजें हैं, जिनकी जरूरत, जिनके काम है, जो जिनका अनिवार्य है निकलना, सिर्फ वही बाहर निकल रहे हैं। हालांकि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की बात करें तो देखिए उनका यह कहना है कि लगातार जो एक के बाद एक यानी 2 जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस थे उसकी वजह से दिल्ली और मैदानी इलाकों में ऐसा मौसम बना हुआ है। अगर आज की भी बात करेंगे तो देखिए आज जो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने दिल्ली का तापमान बताया है, अधिकतम देखिए 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। इसी के साथ अगर न्यूनतम तापमान की बात करते हैं तो न्यूनतम तापमान तकरीबन देखिए 10 से 11 डिग्री के सेल्सियस। ठीक है, मैं हैदर के पास जाऊं। उज्जवल, उससे पहले कुछ तस्वीरें भी हमारे दर्शकों को दिखा दीजिएगा कि आखिर मौसम कैसा बना हुआ है, क्योंकि घर से बाहर आज कम ही लोग निकल रहे हैं। वीकेंड कर्फ्यू भी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के अंदर है, तो कुछ तस्वीरें दिखा दीजिएगा कि हमारे दर्शक देख लें कि मौसम का हाल कैसा है। उज्जवल, देखिए हर्ष, अगर तस्वीरों की बात करें तो मैंने खुद इस वक्त छाता लिया हुआ है और पीछे आप देख सकते हैं कि जो बारिश हो रही है हल्की बारिश हो रही है। इतनी ज्यादा अभी देखिए बारिश जो है वो थोड़ी कम हो गई है, लेकिन अगले 2 घंटे में दिल्ली और आसपास के इलाकों में जो है वो मध्यम से भारी तीव्रता। चलिए ठीक है उज्जवल, आप अपना ध्यान रखिए, मैं आपके पास लौट रहा हूं। हैदर के पास रुक कर लेते हैं। हैदर, क्या जानकारी आप भी हमारे दर्शकों को दे रहे हैं? क्योंकि अगर बात दिल्ली एनसीआर की करें तो दिल्ली एनसीआर में भी कड़ाके की ठंड, बरसात हो रही है, लेकिन वीकेंड कर्फ्यू राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लगा हुआ है। उसकी वजह से जो दिल्ली से नोएडा और दिल्ली से गाजियाबाद की ओर लोग रुक करते थे, आज वो नहीं देखने को मिल रहा है। सड़कों पर आवाजाही कम है। इन 2 बातों की जानकारी हमारे दर्शकों को दीजिएगा हैदर। निश्चित तौर पर है, तो वीकेंड कर्फ्यू भी लागू है, दूसरा वीकेंड पर भी कम आवाजाही होती है। लेकिन इस बीच अगर हम बारिश की बात करें तो एनसीआर के साथ साथ जो एनसीआर के लगते हुए इलाके हैं, जिसमें गाजियाबाद, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दादरी, ग्रेटर नोएडा या हरियाणा का फरीदाबाद, गुरुग्राम,
नूह जिले जो आते हैं यहाँ पर आने वाले 2 से 3 घंटे में बारिश का अलर्ट है। और सिर्फ एनसीआर ही नहीं, अगर देखा जाए तो हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, इन सभी जगहों पर मौसम विभाग का अलर्ट है बारिश का। क्योंकि आप देखें जहां मैदानी इलाकों पर बारिश हो रही है और ये बारिश का सिलसिला आने वाले 2 से 3 दिन चलेगा। कुछ राज्यों में कल बारिश का अलर्ट है, कुछ राज्यों में 10 और 11 जनवरी को बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने बताया है। आप देखें कि जहां एक तरफ पहाड़ी इलाकों पर लगातार बर्फबारी जारी है, चाहे हम श्रीनगर की बात करें, वहां एयरपोर्ट पर अभी भी बर्फबारी हो रही है, या लद्दाख के इलाकों की हम बात करें, या हिमाचल उत्तराखंड की बात करें, यहाँ लगातार स्नोफॉल हो रहा है। वहीं मैदानी इलाकों पर बारिश हो रही है। इससे कहीं ना कहीं मौसम जो एक्यूआई है वो तो कम हो रहा है, लेकिन गलन बढ़ती जा रही है, यानी कि सर्दी बढ़ती जा रही है। अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो इस वक्त भी 11 डिग्री टेम्परेचर है और मैक्सिमम ये आज 20 डिग्री जा सकता है। तो एक तरफ जहां प्रदूषण से राहत मिलेगी, वहीं गलन जो है वो बढ़ जाएगी, ठुठरन बढ़ जाएगी, तो सर्दी का सामना लोगों को करना पड़ेगा। हर्ष, ठीक है उज्जवल, मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि कौन कौन से इलाके ऐसे हैं जहां पर जल भराव है, क्योंकि जो तस्वीर मैंने देखी वो इलाका खासतौर पर नॉर्थ दिल्ली के जहांगीरपुरी का था, जहां पर हम देख रहे हैं कि जीटी करनाल रोड से जहांगीरपुरी तक पूरा जल भराव है। लोगों को दिक्कत हो रही है, जो लोग सुबह सुबह निकल रहे हैं, वीकेंड कर्फ्यू है तो हॉस्पिटल जो जा रहे हैं लोग वो खासतौर पर निकल रहे हैं, सफाई कर्मचारी हैं, मीडिया कर्मी हैं, उन्हें थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपकी नजर में कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जहां पर जल भराव की समस्या इस वक्त हो गई है? उज्जवल जी बिल्कुल ठीक है। देखिए अगर जल भराव की समस्या की बात करें तो देखिए दिल्ली के कुछ ही ऐसे इलाके हैं जहां अभी जल भराव की समस्या सामने आई है। खासकर देखिए अगर हम पूसा रोड की बात करेंगे, जो करोल बाग को पूसा रोड से राजेंद्र नगर से कनेक्ट करता है, वहां पर देखिए थोड़ी जल भराव की समस्या सामने आई है। वहीं अगर हम फिल्मिस्तान पे देखिए बात करेंगे तो वहां के कुछ इलाके ऐसे हैं कि जहां पर जल भराव की समस्या सामने आई है। देखिए लेकिन जैसा जिस तरीके से हैदर ने बताया है, बारिश से कहीं ना कहीं दिल्ली की जो वायु गुणवत्ता है वो काफी ज्यादा सुधर गई है। क्योंकि देखिए आज के अगर एक्यूआई लेवल की बात करेंगे तो उसमें भी कहीं ना कहीं सुधार हुआ है। तकरीबन देखिए 139 जो है दिल्ली का एक्यूआई लेवल दर्ज किया गया है, जो मध्यम श्रेणी में आता है। तो आने वाले दिनों में भी देखिए हो सकता है कि दिल्ली में इसी तरीके से बारिश जो है वो जारी रहे, जैसा मौसम विज्ञान विभाग ने पूर्वानुमान जताया है। और 9 जनवरी तक के बाद जो है दिल्ली वासियों को थोड़ी बारिश से राहत मिल सकती है। हालांकि अगर 8 जनवरी आज की बात करें तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग हम कहना चाहेंगे अपने दर्शकों को कि खासतौर पर उन्हें अपना ध्यान रखने की जरूरत है।